Subscribe and press bell icon and never miss a new update. A very good morning all dear gentlemen, cadet and lady. Again it's really happiest day for me because today again I came to discuss something new with you. आज मैं बात करने वाला हूँ CAPF की, Central Armed Police Force. Obviously there is a lot of doubt, lot of queries the gentlemen have and general lady have regarding this entry. और कहने की अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, तो आज मेरा पूरा प्रयास ये होगा कि मैं केवल इसकी नोटिफिकेशन नहीं बल्कि इस एग्ज़ाम के महत्व को और ओवरऑल क्रेडिबिलिटी को आपको समझा सकूं। जब हम CAPF की बात करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो सबसे पहले ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि फ़ौज में ये एक पैरामिलिट्री फोर्स का क्राइटेरिया के अंतर्गत ये सारी की सारी एंट्रीज़ आती हैं जो कि असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए होती है। जैसा कि आपको पता है कि साल में इसका फॉर्म एक बार आता है। फॉर्म के क्राइटेरिया की हम बात करें तो 24/4/2019, ऑब्वियसली मैं आपको पहले आके बात बता रहा हूँ, 24/4/2019 को आपका फॉर्म आ रहा है जो कि आप 20/5/2019 तक 20 एंड मई 2019 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दूँ, 18/8/2019, दैट मीन 18 अगस्त आपका 2019 को जो है इसका एग्ज़ाम है। तो चीज़ें बहुत साफ़ हैं, बहुत क्लियर है और बिल्कुल राइट टाइम है इस विषय में आज बात करने का। लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर सीकिंग देयर करियर इन द डिफेंस फोर्सेज। ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग फॉर द आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी, बट पहले दे आर नॉट रियली मच अवेयर अबाउट द पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की। जब पैरामिलिट्री फोर्स की आप बात करते हो तो आपके जहन में आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपके जहन में आता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपके जहन में आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपके जहन में ITBP आता है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स होती है आपके पहली जहन में SSB आता है, सशस्त्र सीमा बल। तो ऑब्वियसली मैं आज इन्हीं की बात करने वाला हूँ। ये सारी की सारी एंट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में एज ए सोल्जर होती हैं। बट ऑब्वियसली अगर ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे आपके कमीशन पोजीशन भी होती होगी जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के पद के नाम से जानी जाती है। CAPF जिसको आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एंट्री कहते हैं और पद आपका असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट दे आर सीकिंग करियर इन द डिफेंस सर्विसेज, वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी। रीजन बीइंग what a security, what a system, what a pride. I think if you become assistant commandant in the paramilitary forces, just look the rutba and attitude what they have. 8 securities, 2 gypsy, 1 private car. What a security system for the people they are going for the assistant commandant category. इतना सब कुछ, इतना बढ़िया एंट्री, बट उसके बावजूद कहीं न कहीं जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, जो लेवल ऑफ फोकस है वो कम है। तो मूलतः इसका सबसे बड़ा कारण आता है अवेयरनेस का। जेंटलमैन एंड जनरल लेडी, इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ यू। ये आप दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जितने भी हमारे मेल कैंडिडेट हैं और जितने भी हमारी फीमेल कैंडिडेट हैं, दो के दोनों इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। 20 साल से लेकर 25 साल तक आपका एज क्राइटेरिया है, 20 to 25 ईयर्स, बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त 1994 टू 1 अगस्त 1999, एक बेहतर एज क्राइटेरिया जिसके अंतर्गत आप जरूर आते हैं और आप एलिजिबल होते हैं। पेपर पैटर्न बिल्कुल सिंपल है। जहाँ पहले स्टेज आप सिलेक्शन की हम बात करें तो आपका रिटन एग्जामिनेशन है जो कि 2 फेज में कंडक्ट होता है। दैट मीन 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहला पार्ट जो होता है दैट इज ऑल अबाउट जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, जहाँ पे आपके 125 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, 250 मार्क्स टोटल होते हैं एंड 120 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। ऑब्वियसली इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर सकते हैं। पेपर में बात करें तो हर चीज़ का एक रेशियो बना हुआ है। रेशियो बना है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, करंट का एंड पैरेलली अर्थमेटिक रीजनिंग का एंड पैरेलली जनरल साइंस का। एक पूरा का पूरा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का टेस्ट आपका होता है। ऑब्वियसली यू नीड टू नो कि सर आखिर सिलेबस का स्टैंडर्ड क्या है, चीज़ें क्या है। द रीजन वाई पीपल आर नॉट सो मच फोकस्ड फॉर दिस एंट्री बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसा कि मैंने बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। तो बिल्कुल आपको जानना होगा आखिर 125 क्वेश्चन कौन से हैं, किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन हैं। यू नीड टू नो डिटेल्ड अबाउट इट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपकी एक बेहतर प्रिपरेशन नहीं होगी। और ऑब्वियसली MKC पब्लिकेशन एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हमारे स्पेशली ब्लॉग पे जाएं। यू गेट अ प्रॉपर डिटेल कि आखिर हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, पॉलिटी के कितने, ज्योग्राफी के कितने, इकोनॉमिक्स के कितने, करंट के कितने और पहली आपके अर्थमेटिक के कितने, रीजनिंग के कितने और जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन। ऑब्वियसली UPSC एग्जाम कंडक्ट कर रही है, द स्टैंडर्ड इज सो गुड एंड यू नीड टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पेपर। और ऑब्वियसली कट ऑफ अच्छा जाता है, आपको 120 एंड 130 के आसपास स्कोर करना होता है टू गेट सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट पेपर। पहले द कैंडिडेट हैव अ लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अबाउट द सेकंड पेपर। Second paper is all about general studies, essay and comprehension. Why we use word general study, essay and comprehension? Because I want to clear it. A lot of candidates don't have a clarity about it. Obviously it's a complete descriptive English paper. ये पूरा का पूरा descriptive English का पेपर होता है, जहाँ अगर हम ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से देखें तो आपका essay है,
आपका प्रेसी है, आपका रिपोर्ट राइटिंग है, आपका काउंटर आर्गुमेंट है, आपका कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है, और पैरेलली 2 पार्ट और ऐड होते हैं जिसमें आपका फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और पैरेलली आपके 10 क्वेश्चन सिंटैक्स के होते हैं। बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। 4 असेस फिक्स हैं, जहां से यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू राइट इन बोथ लैंग्वेज। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखने का मौका मिलेगा। देन यू नीड टू राइट अ प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग। आपको प्रॉपर काउंटर आर्गुमेंट पे अपना ओपिनियन रखना होगा। आपका प्रेसी सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रहेंशन पे भी अच्छा कमांड होना चाहिए, और पैरेलली ग्रामर तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि आपका प्रीपोजिशन एंड सिंटैक्स जैसी चीज़ें जुड़ने से यू नीड टू बी कंप्लीटली इन्फॉर्म अबाउट द ग्रामर पार्ट। तो 7 तरह का क्वेश्चनर है जो आपके सामने जनरेट हो रहा है, असे, प्रेसी, कॉम्प्रहेंशन, काउंटर आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, प्रीपोजिशन एंड सिंटैक्स के रूप में। जनरल टोटल पेपर 200 मार्क्स का सेकंड होता है, 3 घंटे का समय मिलता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। वाई वी पुट वर्ड जनरल स्टडी असे एंड कॉम्प्रहेंशन, इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि जब आप असे लिखते हैं तो आपकी विचारधारा का एनालिसिस है, आप किसी चीज़ की रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो आपकी विचारधारा का एनालिसिस है, आप किसी मसले पे काउंटर आर्गुमेंट करते हैं आपकी विचारधारा का एनालिसिस है, और कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज़ का इसमें रोल आता है। रीज़न बीइंग क्योंकि आपका केवल अंग्रेजी नहीं चेक किया जा रहा है, आपका ट्रांसलेशन पार्ट नहीं देखा जा रहा है, बल्कि पहले आपके पास कितना कंटेंट और कितना नॉलेज है उस चीज़ को लेकर के वो भी आपके अंदर चेक किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि यू नीड टू वर्क ऑन द बोथ प्रोस्पेक्टिव। आपको दोनों सेगमेंट पे काम करना है, जहां यू नीड टू बी up to the mark in terms of communication, in terms of English writing, speaking and each and everything, and parallelly you need to improve your content also। आपको अपने कंटेंट को भी बेहतर बनाना होगा। This is all about the second paper। और मेजर कलसी क्लासेस गिव द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आई थिंक वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, आई रियली फील प्राउड टू से दिस थिंग कि वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु हैव अ स्पेशल बैच फॉर द सीपीएफ, जिसके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की स्पेशल बैचेस रन होती हैं, वेयर वी हैव अ कंप्लीट फोकस टुवर्ड द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। वी वर्क प्रॉपर्ली बिकॉज वी बिलीव दिस 200 मार्क्स प्लेड अ वाइटल रोल। ये 200 नंबर बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का, जो कि आप सीएपीएफ के लिए लेते हैं। I think written matter a lot for this examination because UPSC conduct, तो your performance need to be up to the mark। इस एग्जाम में आपका रिटन परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है और ये स्कोर भी बहुत मायने रखता है, बिकॉज जो सेकंड फेज के टेस्ट हैं, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो या फिर आपका पूरा का पूरा पीएफटी का पार्ट हो, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, ऑब्वियसली एक जेन्युइन टेस्ट है जिसको आप मेंटेन कर ले जाएंगे। इंटरव्यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेन्युइन। जितने स्कोर हैं आप अच्छे से जवाब देते हैं, इट्स नॉट अ एसएसबी बोर्ड, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं कि आपको कई स्टेज पे टेस्ट करता है। इट्स अ सिंपल इंटरव्यू राउंड जहां कि हमारे यूपीएससी के ओवरऑल सेलेक्टर्स बैठे होते हैं और उनके द्वारा जो है आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपके बौद्धिक स्तर को देखा जाता है। तो ऑब्वियसली 150 मार्क्स का स्कोर वहां भी है, बट यू विल स्कोर गुड इफ यू हैव अ गुड स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो जनरल इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन। कमाल का मौका है आप सबके लिए, बिल्कुल भिड़िए, सबके सब फॉर्म अप्लाई करिए, जम के आके तैयारी करिए। आई थिंक समवेयर आई वांट टू से ऑनेस्टली, इफ यू टॉक अबाउट द सिलेक्शन ग्राफ in the CDS and the CPF is the easiest process। CPF सबसे आसान है आपके लिए सफलता सुनिश्चित करने के लिए, बट अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस सिंपल है कि आपको एक अच्छी पढ़ाई करनी होगी। इट्स अ यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू नो बडी कि यू नीड टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। आपको उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा जो इसकी एक्सपेक्टेशन है ऑन द रिटन स्टैंडर्ड, एंड पहले अपने फिजिकल और पहले आपके इंटरव्यू पार्ट को भी उतना ही आपको बेहतर बनाना होगा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डिस्कस विथ यू, I think it's a great opportunity। I'll just aware you about the complete written examination। बिल्कुल confuse मत होइए। I have a lots of example। Major Kalsi give a good selection in this graph। We have a girl like Bhavna Singh before 2 years। We have a boy like Shivam Singh। They got all CPF commission and they got very nice opportunity। जब उनके आते हैं और मैं रुतबे देखता हूँ तो I really feel proud कि what रुतबा they have actually। बट जरूरत है कि आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई करें, बढ़ के तैयारी करें। जुगाड़ नहीं चलेगा। लॉट ऑफ पीपल सर सीएपीएफ के लिए हम सिविल भी कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग, नो। अगर आपको अपनी सफलता को रियली सुनिश्चित करना है तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस के साथ नहीं जा सकते हैं, आपको फोकस्ड होना होगा। सीपीएफ भी एक माइंडसेट है जिसके लिए आप खुद को तैयार करेंगे, फोकस करेंगे, तभी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। बच्चों में अक्सर फिजिकल फिटनेस टेस्ट को लेके भी कंफ्यूजन है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की हम बात करें तो बहुत सिंपल है। मेल एंड फीमेल, फीमेल्स के लिए 100 मीटर रेस है जो कि आपको 16 to 18 सेकंड का टाइम मिला हुआ है। 800 मीटर रेस है जो कि 3 मिनट 45 सेकंड से लेकर 4 मिनट 45 सेकंड के बीच मिला हुआ है। लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर की 3 चांस, 3 मीटर्स 3 चांस। शॉर्ट पुट आपको 7.26 kg का है एंड 4.5 मीटर है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया व्हाट अबाउट द फिजिकल। इट्स अ वेरी जेन्युइन टेस्ट, हंसते हंसते आप कर ले जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जस्ट डोंट बिलीव दैट कि आप फिजिकली इसके लिए बहुत बड़े सुरमा आप चाहिए या बहुत बड़े फिजिकल फिटनेस होगा तभी आप जा सकते हैं। नथिंग लाइक दैट। इट्स अ जेन्युइन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट
And but you talk about the interview, it's a simple UPSC panel and they ask very simplest question. You just need to show that confidence, that leadership in you, what actually they are expecting in you. और वो आप प्रूव करते हैं तो यू गेट अ गुड स्कोर एंड यू गेट द क्लियर कट सिलेक्शन। तो मेरा आप सबसे कहना है कि आई थिंक CPF को लेके जो मार्केट में एक प्रोपेगेंडा फैला हुआ, एक जो भ्रांतिमान है कि हर छोटे छोटे बोर्ड में आप देख लें तो IAS, PCS एंड CPF नॉट सूट। आई थिंक CPF हैव इटसेल्फ अ ग्रेट डिग्निटी इन द मार्केट। इसकी अपने स्वयं में एक बहुत बड़ी डिग्निटी है और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे सफलता तय कर पाना आसान नहीं होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि CPF एक ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी है जो हर साल इस देश के कई युवा और युवतियों को मिलता है, कई मेल और फीमेल कैंडिडेट को मिलता है। तो आई थिंक ये मौका है आप सबके लिए, जगें, उठें और इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और फॉर्म अप्लाई भर नहीं करना है, आपको इस बार सफलता भी तय करना है और ऑब्वियसली मेजर कलसी क्लासेस परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। वी हैव ए स्पेशल प्लान, बिल्कुल फोकस्ड हैं हम आपके डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट को लेकर के, जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पार्ट को लेकर। बेस्ट मटेरियल है हमारे पास, बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी है हमारे पास और स्पेशलाइज्ड हम आपको इसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिए। आई थिंक दिस इज द टाइम टू बडी शो, ये समय है कुछ कर दिखाने का एंड दैट अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड, और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बिल्कुल दिखाइए, आप रुकिए मत। यू हैव अ टारगेट फॉर सीरियस, सितंबर में एग्जाम है। यू हैव अ टारगेट फॉर द FCAT, बिल्कुल अगस्त लास्ट में एग्जाम है। बट आई थिंक 18 अगस्त भी आपके एक लक्ष्य लिस्ट में होना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आपने इसको लिस्ट में रखा तो जरूर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा, बीइंग अ मेजर कलसी क्लासेस हम सबका धर्म है आपको सही चीज़ों के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना। बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, CPF कोई अल्टरनेटिव जुगाड़ नहीं है, कोई साइड ऑप्शन नहीं है, एक सीरियस एग्जाम है, एक क्रेडिबल एग्जाम है, एक डिग्निटीफुल एग्जाम है। तो उस डिग्निटी, उस पैशन, उस डेडिकेशन से ही उस चीज़ को पाया जा सकता है, किसी भी अल्टरनेटिव तरीके से बच्चों नहीं पाया जा सकता है। तो मैं ये समझाना चाहूँगा, मेजर कलसी क्लासेस जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है जो आपको केवल रिटर्न के ही लिए नहीं बल्कि आपके फिजिकल के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए बिल्कुल आपको 100% उस हिसाब से तैयार करता है जैसे कि एग्ज़ाम में आपको तैयार होकर सफल होने के लिए ज़रूरी होता है। तो मैं कहूँगा इस मौके को गंवाएं ना, हमारे साथ जरूर जुड़ें। टाइम टू टाइम मेरी पूरी कोशिश होगी आपको जानकारी देता रहूँ। इट्स नॉट ऑल अबाउट अ नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये चैलेंज है आप सबके लिए जो मैंने बताने की कोशिश की है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, मेहनत करिए और मेजर कलसी क्लासेस के साथ जुड़िए। हमारे पास हर तरह का प्लान है, आप 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर किसी भी प्लान के लिए हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं और खुद को एसोसिएट करके इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर सफल बना सकते हैं। तो मैं ये बेस करना चाहूँगा, फटाफट फॉर्म अप्लाई करें एंड विश यू गुड लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।